गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी ये मैथ का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों ने 9th और 10th में इससे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा भी होगा। एक बार रिवीजन कर ले तो इसको आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में ऐसा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, इसके बारे में पढ़ा होगा कि अगर जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, और सपोज करो ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p बाई एच। कॉस थीटा कितना लिखा जाता है? b बाई एच। एंड टेन थीटा कितना लिखते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। उसी तरीके से कॉसेक थीटा किसको कहते हैं? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है ना। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे बोला जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही टेन थीटा होता है। और कॉट थीटा हम लोग कैसा लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। और ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, पी बाई बी, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखा जाता है। आप एक बार जरा ध्यान रखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। सपोज करो कि हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल है, मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक। सपोज करो ये थीटा है, मान लिया कि हम इसका ये जो थीटा है, सपोज करो कि हम इसको ले लेते हैं साइड, मान लो इसको ए है, बी है, सी है, ठीक। ए बी सी ले लिया। सपोज करो कि हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं, सपोज दैट स्मॉल ए बी सी। तो अगर यहाँ से हम लोग ऐसे साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई, ये गलत हो जाएगा। कॉस थीटा अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो चलता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में चलता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपने इससे पहले, जिसमें थीटा क्या है? एंगल है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे कि कुछ एंगल का हम लोग साइन और कोसाइन निकालते हैं। तो जैसे सपोज करो कि थीटा इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सपोज करो कि थीटा है हमारे पास। अब साइन थीटा कितना होता है 0 डिग्री का? 0। 30 का कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, है ना। कॉस 60 √3/2। ये बेसिक बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। साइन 90 कितना होता है? 1। उसी तरीके से कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री का कितना होगा? 0। कॉस 30 डिग्री उल्टा निकालते इधर से, सॉरी कॉस 1 उल्टा लिखेंगे ना इधर से, कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 1/√2 एंड 30 कितना हो जाएगा? 60 1/2 एंड इस तरीके से 0। इस तरीके से हम लोग टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन 0 डिग्री, दिस इज 0। टेन 30 1/2/√3/2। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो जब हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 1/√3 बचेगा। एंड इधर से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एंड इधर से कितना आ जाएगा? √3 एंड इधर से अनडिफाइंड, यानी कि 1090 क्या होता है? अनडिफाइंड है, यानी 1/0 अनडिफाइंड। यानी कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये हो जाता है अनडिफाइंड, अनडिटरमिन्ड, नहीं बता सकते इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी कह सकते हैं जिसको हम लोग, ये अनडिफाइंड हो गया। इतना आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आप लोगों ने इससे पहले 0 से लेकर के 90, 0, 30, 45, 60 और 90, इन सारे एंगल्स का साइन और कोसाइन तो आपको कंपलसरी याद रखना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। अब जरा देखते हैं कि सपोज करो कि तुमको 90 से ज्यादा का अगर निकाल दिया, जैसे कि सपोज करो कि मैंने साइन 30 दिया तो तुम तो बता दोगे कि 1/2 आएगा। साइन 120 पूछ दिया तो कैसे बताएंगे?
साइन 260 बता दिया तो फिर कैसे साइन 260 पूछा गया तो जैसे कहने का मतलब कि सपोज करो मैंने आपको बोला कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, है ना, या फिर बोल दिया कॉस, या फिर सपोज करो कि ऐसा लिखते हैं कॉस 240 डिग्री कितना आएगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से 0 से लेकर के 90 तक का तो पता है, बाकी अगर 90 के ऊपर जाता है 180 तक जाता है तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे, इस चीज को अभी हम लोग सीखते हैं। तो ये बेसिक्स है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें एंगल जो है हमारे पास, हम लोग एंगल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई प्लेन है, जैसे एंगल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एंगल हम लोग कहते हैं किसको है, एंगल कहते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक ये रे है, इस रे का ये इनिशियल पोजीशन है। अब हो सके ये रे रोटेट करने लगे, ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। सपोज किया कि ये कोई रे था, अब ये रे इस डायरेक्शन में है, एंड सपोज दैट दिस रे स्टार्ट रोटेटिंग। अब ये रे इधर भी रोटेट कर सकता है और ये रे इधर भी रोटेट कर सकता है कि नहीं। ये इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन। सपोज करो ये इनिशियल पोजीशन था और मान लो ये फाइनल आया। सपोज दैट इनिशियली इस तरीके से, फाइनली ऐसा है, कैसे रोटेट किया। तो ये जो रोटेशन का मेजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोला जाता है। एंगल इज द मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द रे, कि कितना रोटेट कर रहा है। रे हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे, और फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि जब हम लोग इस एंगल को इस तरीके से मेजर करेंगे, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखिए क्लॉक होता है तो जो घड़ी में जो कांटा मूव करता है वो किस तरीके से मूव करता है, सारे इस तरीके से मूव करते हैं, सब ऐसे ही मूव करता है जितना भी घड़ी का कांटा है। तो जब हम लोग इस तरीके से घूमेंगे तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और जब ऐसे उल्टा घूमेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब कि ये जब हम लोग ऐसे घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा, और जब ऐसे घूम रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे दो रे के बीच में जितना रोटेट किया उसी को हम लोग एंगल कहेंगे, है ना। तो जरा देखिए, जब इस तरीके से मेजर किया जाता है एंगल को तो पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को, जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो उसको पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और जब क्लॉकवाइज एंगल को मेजर किया जाता है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। इतना बात आप ध्यान में रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसे है, ऐसे दिया गया है ना, मान लो कि इसका वैल्यू ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अभी हम लोग थीटा कितना लिखेंगे, थीटा प्लस 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि इस तरीके से मेजर किया गया है एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो कि ये अपने पास ऐसा है रे, एक इधर इनिशियली ये इधर आ गया, मान लो कि इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे, -30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर में माइनस में लिखेंगे और क्लॉकवाइज में हम लोग प्लस में लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक जो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा है, साइन के अंदर में अगर माइनस थीटा लग गया तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस साइन थीटा, यानी कि अंदर से माइनस बाहर निकाल दिए तो माइनस साइन थीटा हो गया अपना काम। और अगर अपने पास एक कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा के बराबर ही होता है। कहने का मतलब अगर मैंने आपको बोला कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताइए, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। कॉस -30 डिग्री कितना होगा, फिर कॉस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग कितना लिख देंगे, ये भी कॉस 30 डिग्री के बराबर ही रहेगा, यानी ये कितना आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा। उसी तरीके से tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है,
माइनस tan थीटा के बराबर होता है। कैसे? tan माइनस थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना आ गया बच्चों? ये साइन बाई कॉस tan आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो tan माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा के बराबर होगा। उसी तरीके से कॉसेक माइनस थीटा है ना, यहाँ से हम लोग कॉसेक माइनस थीटा कितना लिखेंगे? माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जब साइन नेगेटिव में है तो कॉसेक भी माइनस में ही आएगा। उसी तरीके से सेक माइनस थीटा हम लोग कितना लिखेंगे? ये सेक थीटा ही रहेगा। एंड यहाँ से हम लोग कॉट माइनस थीटा कितना लिखेंगे? माइनस कॉट थीटा लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो एंगल है, हम लोग किसी प्लेन में एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? सपोज करो कि ये हमारे पास प्लेन है, हमने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम करके, ऐसा इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई और ये 0। ऐसे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। तो जो भी एंगल इस पार्ट में रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जो एंगल इस पार्ट में रहेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और जो एंगल इस पार्ट में रहेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो इस पार्ट में आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सपोज करो कि ये इनिशियल था इधर, तो ये इसके बीच में कितना एंगल होता है? ये 90 डिग्री का होता है। हम इस लाइन को 0 डिग्री लेते हैं तो ये 90 डिग्री, उसके बाद ये 90 डिग्री, ये पूरा कितना आ जाएगा? ये पूरा आता है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। और ये कितना आएगा फिर? इधर यहाँ से ऐसे रोटेट करके आएंगे तो ये 270 डिग्री तक ऐसा। मतलब कि अगर कोई रे इनिशियल, मान लो इनिशियल डायरेक्शन इधर है ना, और फाइनल इधर आया, यानी इधर से रोटेट करके इधर आया, तो कितना एंगल रोटेट किया? 90 डिग्री रोटेट किया। मान लो इधर रे था, वो रोटेट करके इधर आया, तो कितना एंगल रोटेट किया? 180 डिग्री रोटेट किया। यानी स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है। और जब ये पूरा 1 रोटेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 1 रोटेशन होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसको हम लोग आगे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग ऐसा जान लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मान लो कि हम कोई एक ऐसा एंगल खींच लेते हैं। सपोज करो कि हमने ये एंगल खींचा थीटा। अभी थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं? ये जो थीटा एंगल है ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मान लो कि हमने ऐसे कोई लाइन खींच दिया, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर के 80 तक स्टार्ट होता है, 180 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहेगा? जब एंगल 0 से लेकर के 90 तक रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल को बोलेंगे। और जब एंगल 90 से 180 तक रहा तो क्या होगा? वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और जब एंगल 180 से 270 के बीच में रहा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जब एंगल 270 से 360 के बीच में रहा, 360 के बीच में रहा तो वो किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इतना आपको फिलहाल ध्यान में रखना है कि हम एंगल को ऐसे क्वाड्रेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। 0 पे है, 0 में है तो 0 से लेकर के 90 तक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, 90 से लेकर के 180 में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, 100 से 270 में है तो थर्ड में, 270 से 360 में है तो फोर्थ में। ऐसे हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब जरा देखिए, एक बार कंप्लीट रोटेट करेगा तो 360 होगा,
जनरली ज्योमेट्री में हम लोग का एंगल 360 तक ही रहता है मैक्सिमम, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल 360 क्रॉस भी कर सकता है। अब जैसे कि सपोज करो कि ये पूरा एक बार ऐसे घूम के, मान लो कि इधर से ऐसे स्टार्ट हुआ था, मान लिया एंगल, ये पूरा घूम करके ऐसे आ गया, तो देखिए ये पूरा 360 हो गया प्लस एक्स्ट्रा, ये 360 से ज्यादा आ गया, है ना। तो ज्योमेट्री में 360 तक ही रहता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 360 के आगे भी जा सकता है, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल हमने क्वाड्रेंट वाइज इस तरीके से एंगल को डिवाइड कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि 0 से लेकर के 90 तक, तो 0 से 90 तक जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन कॉस टैन, ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। जब साइन कॉस टैन पॉजिटिव हो गया तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा और टैन भी पॉजिटिव होगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो जब साइन पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। जब टैन पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है एंड सेक पॉजिटिव होता है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया जा रहा है जब इस पे एग्जांपल करेंगे। तो अगर एंगल इधर से मेजर करेंगे, एंगल इधर से मेजर करेंगे तो उसको प्लस में लिया जाएगा, और एंगल इधर से मेजर करेंगे तो उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव में लेंगे। तो ये 2-4 बात ध्यान में रखिएगा। अब जरा हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं। सपोज कीजिए कि ये मैंने मान लो कोई एंगल ले लिया, कितना, सपोज को ये एंगल ले लिया 60 डिग्री। अब मैंने पूछा कि साइन 60 डिग्री कितना होगा। जरा देखिए ये साइन 60 डिग्री किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 होगा। ठीक, सपोज करो ये मैंने थीटा लिया था। अब सपोज करो कि हम ऐसा करते हैं कि मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, सपोज करो कि ये थीटा ले लिया, है ना। और अब बोल रहे हैं कि अब इसका आप हमको, सपोज करो ये 120 डिग्री है, तो मैंने बोला कि कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा यानी कॉस 120 बताना है। तो पहले तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने से पहले जरा इसका साइन देख लेते हैं कि वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखिए ये थीटा किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। तो ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस का इसका जो वैल्यू आएगा, जो कॉस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसमें कॉस 120 पूछा जा रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा। यानी इसका जो भी वैल्यू आना है वो किस में आना है, नेगेटिव में आंसर आना है। ठीक, वैल्यू निकालना हम लोग सीख लेंगे। अभी पहले हम लोग साइन देख लेते हैं कि साइन किस में आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा या फिर साइन नेगेटिव आएगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अब तक, तो नोट कर लो इसको आप। अब जैसे कि सपोज करो एक एग्जांपल ऐसा है कि मान लो मैंने ऐसे कर दिया, सपोज हम मान लो इसको लेते हैं थीटा। अब बोला गया कि यहाँ से tan थीटा बताना है। सपोज करो कि थीटा है 120 डिग्री। चलो देखिए थीटा इधर से मेजर किया जाए तो माइनस में आ जाएगा ना, थीटा मैंने बोल दिया -120 डिग्री। ठीक, अब बोले कि tan थीटा का वैल्यू निकालिए। अब ये जो थीटा आया ये कितना आया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए एंगल किधर से भी मेजर किया जाएगा, एंगल ऐसे भी मेजर कर सकते हैं और एंगल ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वाड्रेंट है वो हमेशा ये फर्स्ट रहेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि हम इधर से चलना शुरू कर दिए तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम एंगल का मेजरमेंट इधर से करें या इधर से करें, फर्स्ट यही होगा, सेकंड यही होगा और ये थर्ड होगा और ये क्या होगा, फोर्थ होगा, है ना। तो जब इधर से एंगल मेजर करेंगे तो एंगल नेगेटिव में लिखेंगे।
तो एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आना है इसका, वो क्या वैल्यू आना है, पॉजिटिव वैल्यू आना है। तो इस तरीके से आप पहले साइन डिसाइड कर लेंगे कि इसका आंसर प्लस में आना है कि इसका आंसर माइनस में आना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, ओके। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होता है, साइन थीटा होता है। एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होता है, कॉट थीटा। एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होता है, tan थीटा होता है। ओके, इतना बात आप ध्यान में रखिए। ये आप लोगों ने 90 माइनस थीटा ऐसा पढ़ा होगा। अब इसी के साथ दूसरा बात भी आपको ध्यान में ऐसा रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है ये माइनस, सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा ये होगा कॉस थीटा। ऐसा क्यों होगा, इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। कॉस 90 प्लस थीटा होगा ये माइनस साइन थीटा। एंड tan 90 प्लस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा। एंड कॉट 90 प्लस थीटा होगा माइनस tan थीटा। ओके, ये तो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ ही दिया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। माइनस के साथ, प्लस के साथ भी तो हो सकता है ना। तो प्लस के साथ होगा तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल क्यों होता है ऐसा मैं आपको बता दूंगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो प्लस या माइनस आए, साइन या कॉस के अंदर में जो भी एंगल आएगा प्लस और माइनस में, कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 के साथ ही आएगा, 180 के साथ भी हो सकता है ना। तो एक दो इंपॉर्टेंट बात और लेना, साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसको याद कैसे रखना मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा cos 180 minus theta, this is equals to cos theta, and tan, sorry, minus cos theta, and tan 180 minus theta, this is equals to minus tan theta, and cot 180 degree minus theta is equals to minus cot theta। ये 180 के साथ माइनस में है, फिर इसी तरीके से 180 के साथ प्लस में, साइन 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन, सॉरी, कॉस 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan theta, and cot 180 plus theta, this is equals to cot theta। जब tan पॉजिटिव हो गया तो cot क्या होता है, उल्टा ही होता है ना, तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक बार जरा ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ अपने पास बेसिक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में जरा कुछ बात को गौर कीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां पे 90 हुआ है वहां वहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है कि नहीं। जैसे देखिए 90 था तो साइन कॉस बन गया है कि नहीं, यहाँ पे भी 90 था तो कॉस साइन बन गया, यहाँ पे भी 90 था तो tan कॉट बन गया, यहाँ पे भी 90 है तो कॉट tan बन गया। इधर भी देखिए 90 है तो 90 है तो साइन कॉस बन गया, 90 है तो कॉस साइन बन गया।
ये सिंबल भी, ये सॉरी ये साइन भी हम लोग आगे समझ लेंगे कि वो साइन कैसे लगाना है। फिलहाल आप इसको देखो फॉर्मूला को, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको कैसा भी रहे प्लस माइनस में आप लोग आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए। 90 था, tan 90 था, तो tan किस में बन गया, कॉट में बन गया। उसी तरीके से कॉट 90 था, तो कॉट किस में बन गया, tan में बन गया। तो एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब 90 के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, 90 डिग्री के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जा रहा है, साइन कॉस बन जा रहा है। देखिए 90 के साथ माइनस रहे या 90 के साथ प्लस रहे, साइन कॉस बन गया। 90 के साथ माइनस रहे या 90 के साथ प्लस रहे, कॉस साइन बन गया, है ना। 90 के साथ माइनस है या 90 के साथ प्लस है, tan क्या बन रहा है, कॉट बन रहा है। ओके, लेकिन जब 180 के साथ माइनस या प्लस आ रहा है, देखिए 180 के साथ माइनस है, यहाँ पे 180 के साथ प्लस है, तो 180 के साथ जब प्लस माइनस हो रहा है तो साइन साइन में ही रह रहा है, कॉस कॉस में रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि 90 के साथ जब प्लस और माइनस होगा, 90 के साथ जब प्लस और माइनस होगा तो हम लोग साइन को कॉस कर देंगे, कॉस को साइन कर देंगे, tan को कॉट कर देंगे। लेकिन जब 180 के साथ प्लस और माइनस होगा तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और tan tan रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस साइन का कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव और इसमें क्या साइन पॉजिटिव और इसमें tan पॉजिटिव और इसमें क्या कॉस पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखना है। 90 के साथ साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, tan कॉट बनेगा, लेकिन 180 के साथ एज इट इज रहेगा। अब हमें केवल साइन का रखना है। अब जरा बच्चों मैंने ऐसा लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो बताइए ये एंगल कहां पे चला गया, ये एंगल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 0 है और ये क्या है 90, है ना, और ये 180 तक है और ये 270। तो 90 प्लस थीटा किस में चला गया, सेकेंड में चला गया। तो जब सेकेंड में चला गया तो सेकेंड में हम लोग क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी इसका जो भी आंसर आना है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या इसका आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये 90 के साथ प्लस में है तो 90 के साथ साइन क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। हम इसको कैसा लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। वही चीज तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। अब ऐसा लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा किस में रहेगा, 90 माइनस थीटा का, तो फर्स्ट में रह जाएगा। तो फर्स्ट में तो सब का सब पॉजिटिव है ना, तो यानी इसका जो भी आंसर आना है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 90 के साथ माइनस में है तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। चलते साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। सपोज करो मैंने ऐसे लिखा कॉस 90 प्लस थीटा। अब इधर देखिए ये 90 प्लस थीटा किस में चला गया, ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या निकाला जा रहा है, कॉस निकाला जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी कि माइनस में आएगा। और 90 के साथ कॉस क्या हो जाता है, साइन, कितना लिखेंगे हम लोग, साइन, हो गया अपना काम। अगर ऐसे लिखे cos 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, तो 90 माइनस थीटा किस में रह गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी इसका आंसर पॉजिटिव रह जाएगा। और 90 के साथ माइनस में है तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी कितना, साइन थीटा।
एक बात जरा आप ध्यान रखो कि हम इस साइन के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, हम लोग प्लस माइनस लिख रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा उस हिसाब से। ओके, इतना बात ध्यान में आपका है? ठीक है, अब कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, हम लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, 180 माइनस थीटा, ये 180 है, तो 180 माइनस थीटा है, तो ये कहाँ पे रह जाएगा? ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या निकालें, यानी 180 माइनस थीटा देखिए किसमें आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, जाहिर सी बात है ना। और 180 के साथ साइन क्या रह जाता है? साइन ही रह जाता है, चेंज नहीं होता। तो कितना हो जाएगा? सिंपली ये हो जाएगा साइन थीटा। cos 180 माइनस थीटा निकालते हैं, है ना। तो 180 माइनस थीटा किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? माइनस में। ये 180 है, 180 के साथ प्लस में रहे या 180 के साथ माइनस में रहे, cos का क्या रह जाता है? cos ही रह जाता है। ये कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा cos थीटा, ना काम हो गया। और इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जरा, इसमें समझते जाइए, मैं इसमें आपको भरपूर एग्जांपल कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैंने लिख दिया tan 180 प्लस थीटा। देखिए ये 180 डिग्री है, 180 प्लस थीटा किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, है ना। तो जब इसमें आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें tan क्या होता है? पॉजिटिव, यानी इसका जो भी आंसर आना है वो क्या आंसर आना है? प्लस में आना है, इसका आंसर प्लस में। और 180 है, 180 के साथ tan क्या रहता है? tan में रहेगा। 180 के साथ प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है, तो सिंपली क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा, हो गया अपना काम। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा। अब जरा देखिए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निकाल रहे हैं, साइन क्या होगा? नेगेटिव, यानी इसका आंसर जो भी आएगा वो किसमें आएगा? माइनस में आएगा। और 180 के साथ प्लस माइनस में साइन क्या रह जाता है? साइन रह जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो हम लोग इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो बस फिलहाल तो आपको इतना माइंड में रखना है कि 90 के साथ प्लस माइनस होगा तो साइन फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा। लेकिन जब 180 के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही चीज रहेगा। ठीक है, अब इसमें जरा कुछ एग्जाम्पल किया जाए, आप लोग नोट कर लेंगे सबको। अभी देखिए जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग फिर से वो थीटा 0 30 45 60 90 साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, है ना। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये कितना 1 √3/2, दिस इज 1/√2 1/2 0 and this is 0 1/√3 1 √3, ये अनडिफाइंड कितना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग को 0 से लेकर के 90 तक में इन सब एंगल्स का तो साइन कॉस निकालना आता है। अब मैंने क्वेश्चन दिया साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 120 डिग्री कितना होगा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इस 120 को हम लोग 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे बताओ ये 120 डिग्री किस में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है कि नहीं। 90 से लेकर के 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, यानी कि ये जो 120 है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो किसमें आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा। ठीक है,
अब ये जरा देखिए 90 के साथ प्लस माइनस है, तो जब 90 के साथ प्लस माइनस होता है तो साइन किसमें बन जाता है, कॉस बन जाता है। तो ये 90 के साथ है 30 है ना, 90 के साथ प्लस में है तो हम लोग इसको कितना लिख देंगे, कॉस 30। साइन किसमें 90 के साथ है तो साइन किसमें बन जाएगा, कॉस। थीटा कितना है 30, हमने 30 पुट कर दिया। ये बात आप ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पे जो एंगल लिखते हैं वो केवल ये वाला वैल्यू लिखते हैं, ये वाले प्लस माइनस नहीं करेंगे। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो cos 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, cos 30 इक्वल टू √3/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3/2। अब इसी को मैं अलग तरीके से बनाता हूँ, देखिए जरा, हम 120 को साइन 180 डिग्री माइनस 60 भी लिख सकते थे, है ना, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। अब जरा बताओ ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसका जो भी आंसर आना है वो किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब 180 माइनस 60, देखिए 180 के साथ साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 180 के साथ है ना प्लस माइनस में, तो कितना लिखेंगे हम लोग इसको, ओनली साइन 60। ये सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को ये सिंबल से मतलब नहीं है, हम लोग को बस मतलब है यहाँ पे जो प्लस माइनस लिख रहे हैं हम लोग ये लिखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 180 के साथ अगर प्लस या माइनस में रहे तो साइन थीटा क्या था, साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 60 आ गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इधर से भी आंसर कितना आया, √3/2 आया। यानी कि 90 के साथ हमने प्लस लेकर के किया या 180 के साथ माइनस लेकर के किया, दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, इन सबको आप नोट कर लेंगे। है ना, अब सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा एंगल है cos 150 डिग्री साइन -150 डिग्री। ओके, हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ निकालते हैं हम लोग साइन 210 डिग्री एंड cos -210 डिग्री। ये कुछ क्वेश्चन थे ABCD, इसको सॉल्व किया जाए। सॉरी, अब पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं cos 150 डिग्री को। इसको उधर थोड़ा लिख लेता हूँ मैं ताकि यहाँ पे स्पेस मिल जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, देखिए cos 150 है, तो इस cos 150 को कैसा लिखा जा सकता है, हम लोग 90 के साथ भी लिख सकते हैं और 30 के साथ भी लिख सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू cos 90 प्लस 60, है ना। अब मुझे बताइए 150 डिग्री कहाँ पे आएगा, 150 डिग्री आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आना है वो किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। देखिए 90 के साथ है, तो जब 90 के साथ प्लस या माइनस में रहे तो कॉस क्या बन जाता है, साइन, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, साइन 60, है ना, और 60 डिग्री साइन का वैल्यू कितना, √3/2, यानी दिस इज माइनस √3/2। ये हो गया अपना काम। उसी तरीके से साइन -150 डिग्री है, साइन -150 डिग्री हमने लिखा। अभी इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं माइनस साइन 150 डिग्री, ठीक, इसके हिसाब से। अब जरा देखिए, ये माइनस तो बाहर चला गया, ये माइनस तो इसके लिए यहाँ पे साइन, हम लोग इस 150 को 90 डिग्री प्लस 60 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि माइनस। अब देखो ये जो 150 आया वो किस में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या निकाला जा रहा है, साइन निकाला जा रहा है। तो साइन क्या रहता है सेकेंड में, पॉजिटिव रहता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, है कि नहीं। 90 के साथ है तो 90 के साथ साइन क्या हो जाता है, कॉस, तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको, cos 60 डिग्री,
यानी देखिए तो ये प्लस माइनस माइनस cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, और हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। सिमिलर इसी मेथड से हम लोग साइन 210 का लिखते हैं, साइन 210 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 180 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30। अब जरा गौर करो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 210, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, यानी इसका जो भी आंसर आना है वो किसमें आएगा माइनस में आंसर आएगा। 180 है, 180 के साथ साइन साइन रह जाता है, इसको हम लोग कितना लिख देंगे साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कितना माइनस 1/2, दिस इज द आंसर। हम लोग माइनस कॉस 2 निकालते हैं, कॉस माइनस 210 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है कि नहीं। उस हिसाब से हम लोग माइनस 210 डिग्री को कितना लिखेंगे कॉस माइनस 210 डिग्री को कॉस 210 डिग्री, और 210 डिग्री को वापस कितना लिखेंगे 180 प्लस 30, यानी कि दिस इज कॉस, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 210 डिग्री, यानी कि दिस इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होता है नेगेटिव, यानी आएगा माइनस में। अब जरा देखिए 180 के साथ कॉस कॉस रह जाएगा, ये इसको कितना लिखेंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस √3/2, ये आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर आपको ये याद है तो आगे का भी एंगल का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के साथ प्लस और माइनस में रहा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, है ना, और 180 के साथ प्लस माइनस में रहा तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा और टेन टेन रह जाएगा। तो उस मेथड से हम लोग अदर एंगल्स का भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी अदर प्रोसेस है, वो भी आप लोग को बताते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को उसके बारे में और बताया जाएगा।